गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मज़े में होंगे। और देखिए, आप लोग के लिए एक सूचना आई हुई है और वो सूचना ये है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी एनटीपीसी की परीक्षाओं के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। तो ये परीक्षाएं दिसंबर में प्रस्तावित हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। आज सितंबर महीने की 9 तारीख है और इसके बाद आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर में कुछ दिन और जोड़ लीजिए। तो मान के चलिए कि 3 महीने या बहुत ज़्यादा किसी को मिलेगा तो 100 डेज़ या 100 दिन। तो इस 100 दिन का टारगेट रखिए और अपनी पढ़ाई पे आप लोग फोकस कीजिए। एनटीपीसी को लेकर के हम लोग एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं। उस बैच से आप लोग जुड़ें, हमें खुशी होगी। और रीजनिंग में प्यारे बच्चों, कल हम लोग कहाँ थे, आपको याद आ रहा है? कल हम लोग पहुँच गए थे अंतराल श्रृंखला के आगे। आज हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, उसके आगे देखिए क्या है। उसके आगे है, यदि किसी दी गई श्रृंखला की पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं संख्याओं में से एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर एक दूसरी निश्चित संख्या मिलने लगे तो क्या किया जाता है। इस प्रकार की श्रृंखला को हम लोग कहेंगे अंतराल श्रृंखला। और अंतराल श्रृंखला में आपको करना क्या है, सवाल देखिए आपके सामने है। सवाल ये है आपका 2, 4, 7, 2, 4, 7, 9, 12, 14। ये 2 से 4 कैसे मिला है आपने, इसमें 2 को ऐड किया होगा। 4 से 7 कैसे मिला है आपको, आपने 3 को ऐड किया होगा। 7 से 9 कैसे मिला है, ये 2 ऐड करने से। 9 से 12 कहाँ से प्राप्त होता है, 3 ऐड किया है आपने। 12 से 14 कैसे मिला है, 2 ऐड किया। 14 से 17 कैसे मिलेगा, आपको 3 ऐड करके मिलेगा। और विकल्पों में आपके 17 कहाँ पे है प्यारे बच्चों, विकल्प नंबर ए पे है, तो ए पे टिक मार दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे की जो कहानी है उसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपके सामने जो सवाल है 2, 4, 12, 24, 72, 144। 2 है, 4 है, फिर 12 है, उसके बाद 24 है, 24 के बाद 72 है, 72 के बाद 144 है। क्या करने की आवश्यकता है प्यारे बच्चों, आपको देखने की ज़रूरत है कि 2 से 4 कैसे मिला। 2 से 4 मिलने के लिए आपने क्या किया होगा, 2 से गुणा किया होगा। और 4 से 12 के लिए आपने 3 से गुणा किया होगा। 12 से 24 के लिए आपने 2 से गुणा किया। और 24 से 72 प्राप्त करने के लिए 3 से गुणा किया। 72 से 144 प्राप्त करने के लिए पुनः आपने 2 से गुणा किया होगा। और अब किसकी बारी है, 3 से गुणा कर दिया जाए। तो 144 में जब आप 3 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, 432। और 432 आपके ऑप्शन में कहाँ पे है, विकल्प नंबर बी पे है। तो बी पे टिक मार दिया जाए प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। देखिए आगे कहा जा रहा है उदाहरण 37 में, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे है, ये 27 के बाद। इस श्रृंखला को बड़े गौर से देखिए प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है 12, 15, 18, 18 के बाद क्या है 21, 21 के बाद है 24 और 24 के बाद है प्यारे बच्चों 27। 27 के बाद क्या आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 12 में आपने क्या किया होगा, 3 जोड़ दिया। 15 में क्या किया आपने, दोबारा 3 जोड़ दिया। फिर 18 में आपने 3 जोड़ दिया। 21 में आपने 3 जोड़ दिया। 24 में भी 3 जोड़ दिया। और 27 में 3 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 30। और 30 आपके ऑप्शन में विकल्प नंबर सी पे है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं। देखिए आगे कहा जा रहा है गुणोत्तर श्रृंखला। गुणोत्तर श्रृंखला का मतलब क्या होता है, यदि दी गई किसी संख्या श्रृंखला में लगातार संख्याओं का अंतर बहुत अधिक हो तो वह संख्या गुणोत्तर श्रृंखला हो सकती है। अर्थात उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए
यहाँ दिया हुआ है प्यारे बच्चों 1, फिर दिया हुआ है 3, फिर है 9, 9 के बाद है 27 और 27 के बाद है 81। ध्यान दीजिए क्या करने की आवश्यकता है। 1 दिया हुआ है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 81 है। तो 1 से 3 तक कैसे पहुँचेंगे आप? 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 से 9 तक पहुँचने के लिए पुनः 3 से गुणा करेंगे, और 9 से 27 तक पहुँचने के लिए दोबारा आप 3 से गुणा करेंगे, और 27 से 81 तक पहुँचने के लिए फिर 3 से गुणा करेंगे, और 81 से आगे पहुँचने के लिए पुनः 3 से गुणा करेंगे। तो 81 में 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है प्यारे बच्चों? 243, अर्थात 243। 243 कहाँ पे है आपके ऑप्शन में? विकल्प नंबर डी पे है। ठीक, आगे चला जाए। देखिए आगे है आपके पास मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला का मतलब ये होता है कि इसमें 2 श्रृंखलाएं आपस में मिला दी गई होती हैं। ठीक है, तो 2 श्रृंखलाएं जब आपस में मिक्स कर दी जाती हैं तो उनसे कैसे सवाल बनते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपके सामने दिया हुआ है 10, 20, 20 के बाद है 12, और 12 के बाद है 17, 17 के बाद 14, 14 के बाद फिर से 14, और उसके बाद है 16, 16 के बाद है 11, और 11 के बाद है 18, और उसके बाद क्या होगा ये पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से, 10 का 12 से, 12 का 14 से, 14 का 16 से, 16 का 18 से, 18 का अगली संख्या से आपस में क्या रिश्ता है? बार बार 2 जोड़ा जा रहा है। 10 में 2 जोड़ने से आपको क्या मिला है? 12, 12 में 2 जोड़ने से क्या मिला? 14, 14 में 2 जोड़ने से आपको 16 मिलता है, और 16 में 2 जोड़ दें तो 18 मिलता है, 18 में 2 जोड़ दें तो 20 मिलेगा। लेकिन हमें 20 प्राप्त नहीं करना है, हमें क्या करना है? इधर ऊपर आइए, 20 में से 3 घटाया तो 17 मिला, 17 में से 3 घटा दिया तो 14 मिला, 14 में से 3 घटा दीजिए 11 मिला, और 11 में से 3 घटा देंगे तब 8 मिलेगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्पों में 8 कहाँ पे है? विकल्प नंबर डी पे है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही रोचक प्रश्न आपके सामने पेश किया गया है। रोचक प्रश्न क्या है? देखिए 62, 62 के बाद क्या है? 64, और 64 के बाद है ये 30, और 30 के बाद है प्यारे बच्चों 32, और 32 के बाद है 14, और 14 के बाद है 16, और 16 के बाद क्वेश्चन मार्क। क्या करने की आवश्यकता है? ध्यान दीजिए, 32 के बाद है 14, 14 के बाद 16। अब हमें ढूंढना है कि 16 के बाद क्या आने वाला है। बड़े गौर से देखिए, 64 का 32 से कोई रिश्ता है? 32 का 16 से कोई रिश्ता है? जी, 64 का आधा 32 है, 32 का आधा 16 है, 16 का आधा जो होता होगा वो आगे मिलेगा। लेकिन हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 62 में से आप सबसे पहले 2 घटाइए, और जो बच रहा है वो 60, 60 में 2 से भाग दे दीजिए, 30 मिलेगा। 30 में से 2 घटाइए, 28 मिला, 28 में 2 का भाग दे दीजिए, 14 मिला। 14 में से 2 घटाइए, 12 मिला, और 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 मिलेगा, और 6 आपके ऑप्शन में कहीं पे है प्यारे बच्चों। तलाश कीजिए कहाँ पे है 6। विकल्प नंबर ए पे है, टिक मार दिया जाए। आगे चलते हैं। देखिए आगे की कहानी में नई श्रृंखला मिल रही है हमको। नई श्रृंखला का अर्थात जितनी श्रृंखलाएं हम लोगों ने अभी तक देखी उससे थोड़ा अलग। इसके अंतर्गत एक संख्या श्रृंखला दी गई होती है, इसके नीचे एक और संख्या श्रृंखला दी गई होती है जिसकी पहली संख्या दी जाती है परंतु अन्य संख्याओं के स्थान पर ABCDE अक्षर लिख दिए जाते हैं। दोनों संख्या श्रृंखला एक ही जैसी होती हैं, अर्थात दोनों में संख्याएं बाएं से दाएं समान गणितीय नियमानुसार सजी होती हैं। अर्थात जो रूल आपको ऊपर देखने को मिल रहा है वही रूल नीचे भी मिलेगा। तो ऊपर कौन सा रूल काम कर रहा है, ध्यान दिया जाए।
कहा जा रहा है 2 है, 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 12, 12 के बाद 17, 17 के बाद 22, 22 के बाद 27। अब देखिए 2 में हमने 5 जोड़ दिया, 7 मिला, 7 में 5 जोड़ा 12 मिला, 12 में 5 जोड़िए 17 मिला, 17 में 5 जोड़ दीजिए 22 मिला, 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा। अर्थात बार बार 5 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, हमें आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया हुआ है 3, 3 के बाद A, B, C, D, E लिखा हुआ है। तो जो A, B, C, D है प्यारे बच्चों, वहाँ पे वास्तव में संख्याएं आएंगी। कौन सी संख्या आएगी? जैसे ऊपर का रूल काम कर रहा था वही रूल नीचे भी काम करेगा। नीचे क्या होगा, 3 में आप 5 जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 5 जोड़ देंगे तो 23। हमसे पूछा यही गया है कि डी के स्थान पर क्या आएगा, तो डी के स्थान पे 23 आएगा। 23 हमारे ऑप्शन में कहाँ पे है, विकल्प संख्या डी पे है दोस्तों, टिक मार दिया जाए। आगे चलते हैं, देखिए अक्षर और संख्या श्रृंखला। अक्षर और संख्या श्रृंखला का मतलब ये हुआ कि इसमें अक्षर भी चलेंगे, साथ साथ संख्याएं भी चलेंगी। तो इसके कई टाइप हो सकते हैं। अक्षर संख्या की अलग अलग श्रृंखलाएं चल सकती हैं, अक्षर संख्या से संबद्ध श्रृंखलाएं चल सकती हैं और अलग अलग भी चल सकती हैं। तो इसमें प्रश्न कैसे होंगे, इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण में कहा गया है Q1F S2E U6D W24C। इसके बाद क्या होगा, तो कैसे हल किया जाए इसको, ऐसा करते हैं, लिखिए यहाँ पे Q1F। देखिए Q1F आपका पहला ऑप्शन है और इसके बाद है S2E, S है, 2 है, E है, ये आपका दूसरा ऑप्शन था। और तीसरे में क्या है प्यारे बच्चों, U6D, U है, फिर 6 है, फिर D है और इसके पश्चात है W24C। यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, W24C। आगे पूछा जा रहा है इसके बाद वाला पद क्या होगा, तो ध्यान दिया जाए। Q से S पहुँचने का क्या तरीका है, S से U तक पहुँचने का क्या तरीका है, और U से W तक पहुँचने का क्या तरीका है, और W से आगे पहुँचने का क्या तरीका है। इसी तरह से यहाँ पे आइए, 1 से 2 तक पहुँचने के क्या तरीके हैं, फिर 2 से 6 कैसे पहुँचते हैं, और 6 से 24 कैसे पहुँचते हैं, और 24 से आगे कैसे पहुँचेंगे, यह सोचने की ज़रूरत है। F से E तक जाने का क्या रास्ता है, E से D तक जाने का क्या रास्ता है, D से C तक जाने का क्या रास्ता है, और C से आगे जाने का क्या रास्ता है, ये हमको तलाश करने की आवश्यकता है। तो बड़े गौर से देखिए प्यारे बच्चों, Q के पश्चात S कैसे मिलता है आपको, तो Q के पश्चात S तक अगर आप जाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो Q के बाद S पहुंचने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में S के बाद क्या आता है, जरा गौर से देखिए। S के बाद T आता है और इसके पहले क्या आता है प्यारे बच्चों, R, R के पहले क्या आता है, Q। तो Q से S तक पहुंचने का क्या तरीका है, आपने 2 जोड़ दिया है, ठीक है, Q R S T U V W X Y, अर्थात यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, Y। प्रत्येक बार आप 2 लेटर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। Q के बाद आपने क्या छोड़ दिया है, R, R के बाद S मिल गया, S के बाद क्या छोड़ा आपने, T, T के बाद U मिल गया, U के बाद क्या छोड़ा आपने, V, और V के बाद W मिल गया, W के बाद क्या छोड़ेंगे, X, और फिर क्या मिलेगा आपको, Y। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये 1 है, 1 से 2 तक पहुंचने के लिए क्या किया आपने, 2 का गुणा किया। 2 से 6 तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया, 3 से गुणा किया। 6 से 24 तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया,
4 से गुणा किया और 24 से आगे बढ़ने के लिए अपने 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 24 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 120। फिर नीचे आइए, F से E तक -1, E से D तक -1, D से C तक -1, C से आगे -1 करेंगे तो क्या मिलेगा B। तो हमारे उत्तर में y 120b होना चाहिए। तो y 120b कहाँ पे है, पहले वाले ऑप्शन पे है, तो हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है अक्षर संख्या से संबद्ध श्रृंखलाएं। अक्षर और संख्या दोनों से जुड़ी हुई श्रृंखला क्या हो सकती है, इस श्रृंखला में ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। क्या क्या मिलेगा, C5, F4, उसके बाद है E7, फिर है H6, क्या किया जाए, ध्यान देने की ज़रूरत है हमको। C के बाद 5, फिर F के बाद 4, फिर E के बाद 7 और H के बाद 6 आया है प्यारे बच्चों। तो हम तक ये जो सूचना मिल रही है कि C से हमको आगे बढ़ना है, फिर आगे बढ़ करके क्या करना है, पीछे आना है, पीछे जा करके फिर आगे बढ़ना है। तो C से F, F से E, E से H और H से आगे पहुंचने का हमारे पास जो रूल है वो क्या रूल है, आप ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो विचार कैसे किया जाएगा, देखिए इस सवाल को ऐसा करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। C5 और C5 के बाद F4, F4 के बाद E7, E7 के बाद H6, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, 5 से F तक गए, ठीक, और C से कहाँ आ गए, 4 पे, फिर 4 से E पे गए और F से कहाँ आ गए, 7 पे, 7 से H पे गए और E से कहाँ आ गए, 6 पे, 6 से आगे चलेंगे और इसके बाद ऐसे आगे चलेंगे तो हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। C तीसरे नंबर पे आता है प्यारे बच्चों, इसके बाद 4 है, ठीक है, 4 अर्थात D, D के बाद E आता है, E 5वें क्रम पे है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 7, 7वें अक्षर पे आप जानते हैं क्या होता है, 7वें अक्षर पे आपके पास क्या होता है प्यारे बच्चों, G। तो जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे G आना चाहिए और इसके पश्चात क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, 5 के बाद F आता है। 5 क्या है, 5 आपके लिए अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां क्रम है, अर्थात 5वें पे होता है E, E के बाद F, F के बाद G, G पे 7 आता है और 7 के बाद 8, 8वें पे H है, तो H के बाद I होता है, I 9वें पे होता है प्यारे बच्चों। तो आपका उत्तर होना चाहिए G9। G9 कहीं ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ये विकल्प नंबर C पे है, तो C पे टिक मार दिया जाए। हमारी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं क्या है। टाइप 2 है, कहा जा रहा है श्रृंखला के गलत पद को ज्ञात करना। अगर कोई पद गलत है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, सवाल में आपसे कहा जा रहा है BD है और BD के बाद क्या है, AC है, AC के बाद क्या है, FH है, FH के बाद क्या है, ED है और ED के बाद JL है। पूछा यह गया है कि इस श्रृंखला में कोई एक पद ऐसा है जो गलत है, उसी को हमें तलाश करना है। तो कैसे तलाश करेंगे, देखिए B से यहाँ पे एक कम हो गया A और A से 5 एडवांस हो गए हम लोग F से एक कम हो गए तो हमको E मिल गया और फिर हम क्या करेंगे, 5 एडवांस हो जाएंगे, है ना, पहले -1 फिर +5 फिर -1 फिर +5 और इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए D से C तक पहुंचने का क्या रास्ता है, एक पीछे हो गए, C से H तक जाने का क्या रास्ता है,
हम लोग +5, फिर h से आगे -1 होना चाहिए, तो अगर -1 होता तो यहाँ पे g आता, जो कि यहाँ पे d है तो गलत है। तो हमारा जो पद ed है वही गलत है और इसी पे टिक मार दिया जाए। वहाँ पे वास्तव में क्या होना चाहिए था, eg होना चाहिए था, जो कि ed दिया हुआ है। आगे चला जाए, देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद के स्थान पे कौन सा पद आएगा। बड़ा ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है। ये लिखा हुआ है 64, 64 के बाद है 96 और 96 के बाद क्या है 48, 48 के बाद 120। ये तो ऑप्शन लिख दिया मैंने। सवाल क्या है हमारा, सवाल है हमारा 1, 2, 6, 24 और 30। तो ये जो श्रृंखला है 1 दूनी के 2, 2 तियां 6, 6 चौक के 24, 24 पाँचे 120। तो जहाँ 30 है वहाँ 120 होना चाहिए। तो अगर 120 होना चाहिए तो 120 कहाँ पे ऑप्शन में है प्यारे बच्चों, 120 है हमारा विकल्प नंबर डी पे। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, सतत श्रृंखला के अंतर्गत प्रत्येक खाली पद को ज्ञात करना। देखिए सतत श्रृंखला का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसके सवाल बैंक पीओ की परीक्षाओं में, बैंक क्लर्क की परीक्षाओं में और आपके रेलवे की परीक्षाओं में खूब आते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है इस उदाहरण में देखिए AA और उसके बाद फिर गैप है, फिर AAA फिर गैप है, फिर AA फिर गैप है, फिर AA फिर गैप है, फिर B है। तो क्या होना चाहिए, देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे हम B लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम लोग B लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम लोग B लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग A लिख दें, तो क्या मिलता हुआ दिख रहा है, 2 बार A 1 बार B, 3 बार A फिर सिंगल B, 4 बार A फिर सिंगल B, 5 बार A फिर सिंगल B। क्रम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, तो बड़ा समझिए AA, AAB, 4 टाइम्स A फिर B, 5 टाइम्स A, उसके बाद B। तो BBBA कहाँ पे है ऑप्शन में, विकल्प नंबर डी पे है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे और आज इस चैप्टर को समाप्त घोषित करते हैं। इस पे कल अपनी क्लास में हम लोग कुछ सवाल लेकर के आएंगे जिस पे आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, तो कल जो सवाल आपको मिलेंगे उसमें संख्या श्रृंखला के सवाल होंगे और कठिन कठिन सवाल लेकर आएंगे प्यारे बच्चों। देखिए वो सवाल किस तरह के होंगे। हमारी आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो प्यारे बच्चों। थैंक यू।